हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर 7 के बारे में, दैट इज लेंसेज। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है लेंसेज? अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंड बाय टू सरफेसेस इज कॉल्ड लेंसेज। यानी लेंस आपका एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि दो सरफेसेस की मदद से बाउंड किया होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। इसको आप कहाँ यूज़ करते हो? इट इज़ यूज इन स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। नो, यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से। A ray of light get refracted twice while passing through a lens। यानी जब भी आपकी लाइट रेस है ना लेंस के थ्रू पास होती है तो वहाँ पर दो बार वो क्या कर जाती है? रिफ्रैक्ट कर जाती है। सबसे पहला वाइल एंटरिंग द लेंस एंड वाइल एमर्जिंग फ्रॉम द लेंस। यानी जब वो लेंस के अंदर आएगी है ना तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। और सेकेंड चीज़, जब वो लेंस से बाहर जाएगी तभी भी क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। इसी वजह से क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ द रेस चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन। यानी इसी रिफ्रैक्शन की वजह से आपका लाइट रेस का जो डायरेक्शन है क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। हाँ, देखो आगे आपको दे रखा है दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, यहाँ पे टोटल 6 टाइप्स दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है आपका? बाइकॉन्केव लेंस। बाइकॉन्केव लेंस क्या होता है कि ऐसा लेंस जिसके दोनों भी सर्फेसेस कैसे होने चाहिए? कॉन्केव होने चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका बाइकॉन्केव लेंस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका मिडल वाला जो सेंटर वाला पार्ट है वो बहुत ही थिन है, और एजेस वाले पार्ट आप देख सकते हो बहुत ही थिक होता है। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। सेकेंड लेंस क्या होता है आपका? बाई कॉन्वेक्स लेंस। ना बाई कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है कि ऐसा लेंस, ठीक है, जिसके दोनों भी सर्फेसेस कैसे होने चाहिए? कॉन्वेक्स होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, इसका सेंटर वाला पोर्शन जो होता है बहुत ही थिक होता है कंपेयर टू इट्स एजेस, है ना। एजेस वाले पोर्शन जो होते हैं बहुत ही थिन होते हैं। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्लेनो कॉन्केव। अब देखो प्लेनो कॉन्केव लेंस क्या होता है कि ऐसा लेंस जिसका एक सर्फेस प्लेन प्लेन होना चाहिए वाइल दूसरा सर्फेस क्या होना चाहिए? कॉन्केव होना चाहिए। उसी को आप क्या बोलोगे? प्लेनो कॉन्केव बोलोगे। वाइल प्लेनो कॉन्वेक्स क्या होता है आपका कि ऐसा लेंस जिसका एक सरफेस प्लेन हो वाइल दूसरा सरफेस क्या हो? कॉन्वेक्स का बना हो। ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है नेगेटिव मेनिस्कस एंड पॉजिटिव मेनिस्कस। नो, क्या होता है नेगेटिव मेनिस्कस? इसमें क्या होता है कि ऐसा लेंस है ना जिसका एक सरफेस कॉन्केव होना चाहिए वाइल दूसरा सरफेस क्या होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। ठीक है, नाउ इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेंटर वाला जो पार्ट है बहुत ही थिन होता है एज कम्पेयर टू इट्स एजेस, है ना। एजेस वाले पार्ट जो होते हैं बहुत ही थिकर होते हैं। आ रही बात समझ में? ऑल राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका नेगेटिव मेनिस्कस। नाउ नेक्स्ट होता है आपका पॉजिटिव मेनिस्कस। नाउ यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये भी एक ऐसा लेंस होता है जिसमें कॉन्केव और एक कॉन्वेक्स सरफेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेंटर वाला जो पार्ट होता है बहुत ही थिक होता है और एजेस वाले पार्ट क्या होते हैं? आपके थिन होते हैं। आ रही बात समझ? ऑल राइट। सो आगे आपको दे रखा है दैट इज द टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। ठीक है, टोटल 6 टर्म्स इसमें भी होते हैं। आइए इसको वन बाय वन समझते हैं। मान लो आपके पास दो स्पेरिकल सर्फेसेस हैं, दोनों को आप क्या कर रहे हो? आपस में इंटरसेक्ट करवा रहे हो। तो इंटरसेक्ट करने के बाद जो भी उनका कॉमन रीजन होगा उसके रिस्पेक्ट में अगर आप लेंस बनाओगे तो आपका लेंस क्या होगा? बाय कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। वही अगर आप सेकंड डायग्राम को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे आप दोनों स्फीयर को क्या कर रहे हो? आपस में पास में लेके आ रहे हो लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, सो इन दैट केस अगर इसके रिस्पेक्ट में आप लेंस बनाओगे तो आपका लेंस क्या होगा? बाय कॉन्केव लेंस होगा। ठीक है, यहाँ तक ऑल राइट। आइए इसको सारे पैरामीटर्स को समझते हैं। सबसे पहला क्या दे रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? द सेंटर ऑफ द स्फीयर whose parts form the surface of the lens is called center of curvature। यानी ये क्या होता है? जो भी आपका स्पीयर का जो सेंटर है ना, जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, राइट। जो भी स्पीयर है ना, जिसकी मदद से आपने लेंस बनाया है उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा? आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? द रेडियाई ऑफ द स्पीयर whose parts form the surface of the lens is called the radius of curvature। यानी ऐसा स्पीयर है ना जिसकी मदद से आपने लेंस बनाया है, उस स्पीयर का जो रेडियस होगा उसी को आप क्या बोलोगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलोगे। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर? ये एक स्पेशल पॉइंट होता है जो कि लेंस के अंदर होता है, जहाँ से अगर आप है ना लाइट रेस को पास करते हो तो वहाँ से क्या होता है? लाइट रेस अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करती है ना, वो उसी पर्टिकुलर पाथ से पास हो जाती है। यानी इसका डेफिनेशन अगर आप रीड करोगे, द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, थ्रू विच लाइट रेस पासिस विदाउट चेंजिंग देयर पाथ। यानी ये ऐसा पॉइंट है जो कि लेंस के ऊपर लाई करता है। यानी ये लेंस के अंदर एक ऐसा पॉइंट है ना, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करना चाहिए, और जब लाइट रेज वहाँ से पास होंगी है ना तो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगी। अरे बात समझ में? ऑल राइट। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। अब देखो ध्यान से, जो भी आपका
है ना, ऑप्टिकल सेंटर होता है और जो कि आपका प्रिंसिपल फोकस होता है, उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। सो आगे आपको दे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू बोथ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। यानी ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि दोनों भी आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, उसी को आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हो। ना देखो नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है प्रिंसिपल फोकस? इसका सिंबल आपको दे रखा है कैपिटल एफ, है ना। इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, दो अलग अलग लेंस के केस में आप डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहला कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या दे रखा है डेफिनेशन? व्हेन अ लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस दे कन्वर्ज टू अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल फोकस। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास लाइट रेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ना पैरेलल है, और आप उसको क्या कर रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस पे, है ना, इंसिडेंट कर रहे हो। जब उस पे इंसिडेंट करोगे, है ना, तो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद सारी लाइट रेज एक पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हो। ऑल राइट, अगर इसी के डेफिनेशन को आप, है ना, कॉन्केव लेंस में अप्लाई करोगे तो वहाँ क्या डेफिनेशन दे रखा है? When a light rays parallel to principal axis are incident on a concave lens, they diverges and appear to be coming out of a point is called principal focus। यानी इसका सिंपल मतलब ये हुआ, मान लो आपके पास लाइट रेज है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब आप कॉन्केव लेंस से पास करोगे, बाई कॉन्केव लेंस से पास करोगे, तो आपकी लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डाइवर्ज हो जाएंगे। डाइवर्ज होने की वजह से आपको वो अपीयर होगा कि वो एक कॉमन पॉइंट से आ रही हैं। उसी कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, आपका प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट रेज डाइवर्ज हो चुकी है, इसीलिए आप इसे एक और नाम से क्या बोलते हो, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हो। आई होप आपको समझ में आया क्या होता है टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।